नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। दोस्तों आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम 21 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं टेंसेस के बारे में। दोस्तों आज हमारा डे 22 है, यानी 22वां वीडियोज है टेंसेस का। दोस्तों इस टेंस में आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट ऑल टेंसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे आप सभी को समझना है कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं और सीखते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे। और दोस्तों समझते हैं, देखिए ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जब तक हम टेंसेस को नहीं सीखेंगे तब तक इंग्लिश को सीखना असंभव रहता है। तो दोस्तों अंग्रेजी को सीखने के लिए हमें टेंसेस का बेहतर होना जरूरी है। तो दोस्तों आइए समझते हैं और सीखते हैं। देखिए हमारा पहला आज का शुरुआत है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारी जो पहचान होती है उसकी पहचान क्या है। देखिए जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। यानी जिन वाक्यों के अंत में गा हूं, गा, गी, गे ये सब आएगा तो क्या कहलाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ये देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारा आज का डे 22 है। इससे पहले हम 21 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। उन सभी वीडियोज को जाकर जरूर देखें, उससे आप सभी को लोग टेंस शुरुआत से सीखने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो दोस्तों देखिए इसको समझते हैं और सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में कि सिंपल सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं पहचान आपने समझ ली कि जिन वाक्यों के अंत में गागी के आएगा, क्या आएगा? गागी के जहां पर भी आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। तो दोस्तों सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, सबसे पहले इसका रूल्स का डिस्कशन करेंगे कि इसका रूल्स क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसको बनाते कैसे। तो सबसे पहले इसका रूल्स, तो सबसे पहले रूल्स में इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सबसे पहले रूल्स में सब्जेक्ट का लगाना जरूरी है, प्लस क्या लगाएंगे? बिल। क्या लगाएंगे? बिल या सेल का प्रयोग करेंगे। इसमें बिल या सेल का प्रयोग करेंगे, प्लस लगाएंगे मेन वर्ब की, क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म, प्लस लगाएंगे ऑब्जेक्ट। देखिए ये हुआ इसका रूल्स, किसका? प्रेजेंट फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस का, फ्यूचर के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल्स हुआ कि अफर्मेटिव सेंटेंसों को कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को लगाना है। क्या लगाना है? इसको कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट के लिए कर्ता बोलते हैं। प्लस में क्या लगाना है? हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्या? हेल्पिंग वर्ब बिल और सेल लगानी है। प्लस मुख्य क्रिया को लगाना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को लगाना है, यानी अदर वर्ड को। हमारे जो अदर अन्य जितने भी शब्द होते हैं उन सभी को लगाना है अन्य शब्द के लिए। देखिए ये हुआ इसका रूल्स। अब डिस्कस करते हैं कि कौन सा यहाँ पर कहां पर बिल का प्रयोग होगा और कहां पर सेल का प्रयोग होगा। तो दोस्तों देखिए समझते हैं और सीखते हैं। देखिए सबसे पहले जिन वाक्यों में क्या आ जाए, बिल का प्रयोग कहां पर करना है। देखिए कर्ता हमारा क्या हो? एक वचन हो। क्या हो? एक वचन अगर कर्ता होगा हमारा, एक वचन कर्ता के लिए क्या लगाएंगे हम? एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता के लिए हम लगाएंगे बिल। क्या लगाएंगे? बिल का प्रयोग करेंगे। अब एक वचन कर्ता यानी बिल का प्रयोग क्या करेंगे, और यहां पर क्या करेंगे? बहुवचन कर्ता के लिए क्या लगाएंगे? बहुवचन कर्ता के लिए हम लगाएंगे सेल। क्या लगाएंगे? सेल। अब सेल हमें लगाना कहां पर है? सेल हमें लगाना है, सेल केवल दो कर्ताओं के लिए लगाना है हमें, आई और बी के लिए। किसके लिए? आई और बी के लिए हम सेल का प्रयोग करेंगे। अन्य जितने भी हमारे कर्ता होंगे उनके लिए, सभी के लिए हम एक वचन कर्ता मानकर बिल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बिल का। ओनली हमें आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करना है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ हमें किसका प्रयोग करना है? बिल का प्रयोग करना है। देखिए समझते हैं, सीखते हैं। देखिए इसमें हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको, एग्जाम्पल से कि कैसे वाक्यों को बनाते हैं। जैसे मैं ये किताब पढ़ूंगा। मैं ये किताब पढ़ूंगा। हमने एग्जाम्पल लिए कि मैं ये किताब पढ़ूंगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए बिल्कुल रूल्स के हिसाब से बनाना है, अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी नहीं लगाना है। कैसे इसको बनाएंगे? देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाना है। सब्जेक्ट इसमें है आई। क्या है? सब्जेक्ट है आई। आई के साथ हमने पहले बताया कि आई और बी के साथ बहुवचन कर्ता मानना है इसको, तो आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करना है। किसका? सेल। इसमें हमने लगा दिया सेल। अब सेल के बाद क्या लगाना है हमें? मेन वर्ब की पहली अवस्था। तो इसमें पढ़ने की बात हो रही है तो पढ़ेंगे रीड। क्या लगाएंगे? इसमें रीड। अब वो क्या पढ़ रहा है? ये किताब, तो रीड दिस बुक। क्या लगाएंगे? रीड दिस बुक। ऐसे सेंटेंसों को बनाना है बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे अन्य कोई वाक्य लेते हैं, देखिए दूसरा वाक्य ले लेते हैं यहां पर, वह
अपनी नहीं सॉरी अपना पाठ याद करता होगा, वह अपना पाठ याद करता होगा। तो वह अपना पाठ याद करता होगा, इसके लिए हम कैसे बनाएंगे? बिल्कुल देखिए रूल्स के हिसाब से बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाना है, सब्जेक्ट है इसमें ही, क्या है? सब्जेक्ट है इसमें ही, तो ही के बाद हमें क्या लगाना है? ही के बाद क्या लगाना है? बिल का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ही बिल, ही बिल का प्रयोग करना है, ही बिल। अब क्या लगाना है? हमें वर्ब लगाना है। तो यहां पर याद करना की बात हो रही है, तो क्या करेंगे? लर्न, वर्ब की पहली अवस्था लगानी है, ही विल लर्न। अब क्या लगाएंगे? अपना, अपना के लिए हिज आता है ही के साथ, तो हिज लेसन, ही लर्न हिज लेसन। दोस्तों ऐसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं, सिंपल सेंटेंसों को, फ्यूचर इंडेफिनिट की। अब देखते हैं, समझते हैं इसको। सेकंड क्या समझेंगे? नेगेटिव सेंटेंस, कि नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, अब इस नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें नहीं की बात होगी। किसकी? इस वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जब हमने समझा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक बात हो रही थी, बिल्कुल सही बात हो रही थी, बिल्कुल कोई नेगेटिव वाली बात नहीं थी। अब जब नेगेटिव सेंटेंस को समझेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होगा, जो भी वाक्य आएगा उसमें नहीं दिया होगा। तो दोस्तों इस नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं, देखिए कैसे इन वाक्यों को बनाते हैं। अब सबसे पहले इसका रूल्स का होना जरूरी है, इसका रूल्स समझेंगे। इसका रूल्स क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या होता है, तो इसका रूल्स लिखेंगे। सबसे पहले रूल्स देखिए इसका, सबसे पहले हम वही रूल्स अपनाना है। क्या लगाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाना है, सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे? बिल या सेल, सब्जेक्ट बिल या सेल का प्रयोग करेंगे, प्लस इसमें लगाना है नॉट। क्या लगाना है? नॉट, प्लस मेन वर्ब की हमें पहली अवस्था लगानी है, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। ये हुआ इसका रूल्स नेगेटिव सेंटेंस का। किसका हुआ? नेगेटिव सेंटेंस का ये रूल्स हुआ। पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया, अब करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस। तो देखिए कहां पर हमें क्या लगाना है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्या लगाना है। यहां पर बिल और सेल का प्रयोग करना है एक वचन कर्ताओं के साथ, और आई और बी के कर्ता के साथ क्या लगाना है? हमें सेल का प्रयोग करना है। तो यहां पर भी ये चीज लिख लेते हैं। देखिए आई और बी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आई और बी के साथ हम प्रयोग करेंगे सेल नॉट का। किसका प्रयोग करेंगे? आई और बी के साथ सेल नॉट का प्रयोग करेंगे। और अन्य के साथ किसका प्रयोग करेंगे? अन्य सभी कर्ताओं के साथ, किसका? अन्य कर्ताओं के साथ क्या लगाएंगे? अन्य कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करेंगे? किसका करेंगे? बिल नॉट का। किसका प्रयोग करेंगे? अन्य जो भी कर्ता हमारे आएंगे उसमें बिल नॉट का प्रयोग हम करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं कि वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे तुम पत्र लिखोगी, सॉरी तुम पत्र नहीं लिखोगे, तुम पत्र नहीं लिखोगे। जैसे हमने ये वाक्य ले लिया, हमने ये सेंटेंस ले लिया कि तुम पत्र नहीं लिखोगे, तो तुम पत्र नहीं लिखोगे, इसमें हमें नेगेटिव रूल्स के हिसाब से इसको बनाना है। देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू है। क्या है? तुम, तो तुम के लिए लगाते हैं हम यू। अब इसमें बिल या सेल का प्रयोग करना है। देखिए अब देखिए यहां पर समझ लीजिए, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा तो यहां पर बनाएंगे इसको। क्या लगाएंगे? तुम के लिए हम लगाएंगे यू। क्या लगा देंगे? तुम के लिए यू लगाएंगे। अब यहां पर क्या हमारा तुम के लिए किसका प्रयोग होता है? बिल का, तो यू विल। क्या लगाएंगे? यू विल नॉट, यू विल नॉट। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? लिखने की बात होगी तो राइट। क्या लगाएंगे? राइट, यू विल नॉट राइट। अब क्या पत्र लिख रहा है? वो पत्र लिख रहा है, राइट लेटर, यू विल नॉट राइट लेटर। ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। दोस्तों ऐसे हम नेगेटिव सेंटेंसों को बनाएंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे समझते हैं। उसके लिए देखिए ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस को समझेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस के दो रूल्स होते हैं, हमेशा दो रूल्स होते हैं नेगेटिव सेंटेंस के। दोनों नियमों को समझेंगे और दोनों नियमों के अनुसार सेंटेंसों को बनाएंगे। देखिए इसका पहला रूल्स होता है कि जिन वाक्यों में, किसमें? जिन वाक्यों में क्या शब्द पहले आ जाए तो, क्या शब्द पहले आ जाए तो, जिन वाक्यों में क्या शब्द अगर पहले आ जाता है तो क्या शब्द अगर पहले आएगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो इसका रूल्स क्या होगा? सबसे पहले क्या लाएंगे? बिल या सेल का। देखिए रूल्स इसका क्या होगा, इसका नियम समझेंगे कि इसको क्या लाएंगे। सबसे पहले बिल या सेल का प्रयोग करेंगे। इसका बिल या सेल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। प्लस किसका प्रयोग करेंगे?
मेन वर्ब की पहली अवस्था का प्लस ऑब्जेक्ट, यही चीज इसमें लगानी है। और प्लस लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में क्वेश्चन मार्क हमारा जो इंट्रोगेशन चिन्ह हो जाता है वो पढ़ा जाता है। इंट्रोगेटिव चिन्ह जहां पर भी आ जाए वो उसको लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे टेंस जितने होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो हमारा इंट्रोगेशन चिन्ह पढ़ा जाता है। अब देखिए पहला रूल्स ये हो गया। अब पहले रूल्स के अनुसार अब इसके एग्जाम्पल को समझेंगे और बात को बनाकर देखेंगे कि क्या वह, बनाएंगे इसको, क्या वह खाना खाता होगा, क्या वह खाना खाता होगा, ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे, क्या वह खाना खाता होगा। तो इस सेंटेंस को हमें रूल्स के हिसाब से बनाना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक शब्द को अच्छे से समझना है और सीखना है कि कैसे हम बात को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या की बात हो रही है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिल सभी कर्ताओं के साथ आता है आई और बी को छोड़कर। आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, अन्य सभी के साथ बिल का प्रयोग होता है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्या लगाना, हमें बिल को लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। उसके बाद बिल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे ही। अब उसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब की पहली अवस्था, तो खाने की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, ईट, क्या लगाएंगे, ईट। अब वो क्या खा रहा है, खाना, तो ईट द फूड, क्या लगाएंगे, ईट द फूड, बिल ही ईट द फूड। ऐसे सेंटेंस को बनाया। देखिए दूसरा सेंटेंस का देखते हैं, क्या क्या मैं बाजार जाऊंगा, क्या मैं बाजार जाऊंगा। तो इस सेंटेंस के लिए देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए इस सेंटेंस को बनाएंगे सेल, क्या लगाएंगे, आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो सेल आई, आई के बाद क्या लगाएंगे, सेल आई, जाने की क्या होती है, गो टू मार्केट, आई सेल गो टू मार्केट। देखिए ऐसे इस सेंटेंस को बना देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं। तो दोस्तों ये हुआ पहला नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आप समझते हैं इसका दूसरा नियम। इसका दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा होता है कि जो कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या आदि शब्द वाक्य के बीच में आ जाएं तो। अब देखिए जो शब्द हमारे दिए गए हैं, इंट्रोगेटिव जो वर्ड हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, ये जो शब्द दिए हुए हैं ये अगर वाक्य के बीच में आ जाए, कहां आ जाए, बीच में आ जाए, तो हम वाक्य को कैसे बनाते हैं। देखिए समझते हैं और सीखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। सबसे पहले इसका रूल्स लिखेंगे कि इसका रूल्स क्या होता है। तो इसका रूल्स देखिए, रूल्स होता है इसका, सबसे पहले रूल्स समझेंगे, रूल्स के बाद वाक्यों को बनाना सीखेंगे। तो इसका रूल्स होता है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड। यानी क्वेश्चन वर्ड जो शब्द हमारे दिए होते हैं इनकी अंग्रेजी को लगाते हैं, यही होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्या लगाना है, बिल या सेल का प्रयोग करना है। किसका, बिल करेंगे या फिर सेल का प्रयोग करेंगे, प्लस लगाएंगे सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब की हम पहली अवस्था को लगाएंगे, उसके बाद प्लस में लगाएंगे ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। ये हुआ इसका रूल्स। इसका इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल्स ये हुआ। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि हम वाक्यों को कैसे बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेंगे, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया कि तुम दिल्ली क्यों जाओगे, तुम दिल्ली क्यों जाओगे। तो तुम दिल्ली क्यों जाएंगे, कैसे हम वाक्य को बनाएंगे, देखिए समझते हैं। सबसे पहले इन वर्ड को उठाना है, यानी क्वेश्चन वर्ड को लगाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, तो लगाएंगे वाई, क्या लगाएंगे, वाई। उसके बाद लगाना है बिल या सेल, तो तुम दिया है तो क्या लगाएंगे, वाई विल, क्या लगाएंगे, वाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वाई विल यू, वाई विल यू गो टू दिल्ली, वाई विल यू गो टू दिल्ली। ऐसे इस वाक्य को बनाएंगे। एक एग्जाम्पल और लेंगे और समझेंगे कि कैसे वाक्य को बनाते हैं। यहां पर ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, देखिए बे मंदिर में पूजा कैसे करेंगे, वे मंदिर में पूजा कैसे करेंगे।
देखिए ये वाक्य है कि वे मंदिर में पूजा कैसे करेंगे, तो इस वाक्य को बनाएंगे। सबसे पहले क्या उठाना है, हमें ये शब्द उठाना है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड है कैसे, तो कैसे के लगाते हैं हाउ। हाउ, अब बे दिया है तो हाउ के साथ बे के लिए बिल का प्रयोग होगा। उसके बाद दे को लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, करने की बात हो रही है, पूजा करने की। तो पूजा करने की होती है वर्शिप। क्या होती है, वर्शिप। क्या होती है, वर्शिप। कहां पर, इन टेम्पल। वर्शिप इन टेम्पल। तो दोस्तों ऐसे इन सेंटेंसों को बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीनों तरीके के सेंटेंस को हमने बताया। उम्मीद करता हूं कि आप बनाना सीखेंगे और आप सभी के लिए समझ में आया होगा अच्छे से। दोस्तों अगर वीडियो आप सभी के लिए अच्छा आया हो और वाक्य को बनाना सीखे होंगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों थैंक यू। आगे हमने ये 22वां वीडियोज है, उससे पहले हमने जो वीडियोज अपलोड किए हैं उनका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर जरूर देखें। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।